तो फर्स्ट रिलेशन अभी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में रिलेशन और डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए गिवन फंक्शन। ठीक है, सो रिलेशन से हम बात कर लेते हैं कि सेट ए और सेट बी कैसे आपके रिलेट हो सकते हैं, यानी जो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सेट बी से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, दैट इज़ द रिलेशन। तो सेट ए का हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। ए को 1 के साथ भी कर सकते हैं, ए को 2 के साथ, ए को 3 के साथ भी, ऐसे ही बी को 1 के साथ भी कर सकते हैं, बी को 2 के साथ, बी को 3 के साथ, ऐसे ही सी को 1 के साथ भी कर सकते हैं, 2 के साथ, सी को। एंड जो मैं रिलेशन बोलता हूँ वो ए क्रॉस बी के ही सारे एलिमेंट में से कुछ ना कुछ एक आएंगे या वो सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं। तो रिलेशन हम बोल सकते हैं ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी में भी हम क्या करते हैं, ए के सारे एलिमेंट को बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, यानी A,1, A,2, A,3। ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कैसे कैसे लिखेंगे, A,1, A,2, A,3, ऐसे B,1, B,2, B,3, C,1, C,2, C,3। ऐसे ही सेट ए और बी ये सारी रिलेशन गिवन कहाँ से निकलेंगी, ए क्रॉस बी से ही निकलेंगी। तो रिलेशन अपने आप सबसेट होती है ए क्रॉस बी के। सॉरी, तो हम बात करते हैं डोमेन की। सेट ए एलिमेंट विच इज़ मैप्ड विद सेट बी। तो डोमेन क्या होगा, सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो बी के साथ रिलेट हैं। जैसे डोमेन की बात करता हूँ A,B,C, अगर इधर मैं D लिखता हूँ तो डोमेन क्या क्या हो गया, जो सेट ए के जो एलिमेंट है रिलेट हैं केवल बी के साथ, यानी A,B,C। कोडोमेन वो होते हैं जो बी के सारे एलिमेंट होते हैं, चाहे वो रिलेट हो रहे हों ए के साथ या नहीं हो रहे हैं, यानी यहाँ पे कोडोमेन 1, 2, 3 हो गया। और रेंज वो होती हैं जो सेट ए के एलिमेंट जो सेट बी के साथ रिलेट होते हैं। ए का रिलेट हो रहा है 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ, 1, 2, 3 क्या होगा, ये रेंज। तो डोमेन वो जो सारे सेट ए के एलिमेंट जो मैप्ड हो रहे हैं बी के साथ, ए वाले A,B,C। कोडोमेन बी के सारे एलिमेंट जो मैप हो या ना हो, 1, 2, 3, लेट सपोज यहाँ पे 4 होता है तो कोडोमेन में 4 भी आ गया होता है, चाहे ये रिलेट होता है या ना होता है इधर से कुछ, तो 1, 2, 3, 4। ऐसे ही रेंज क्या, रेंज जो केवल रिलेट हो गए बी के 1, 2, 3, लेट सपोज यहाँ पे 4 होता है तो 4 ना आता, 1, 2, 3 आता रेंज। जैसे आपके पास एक ये एग्जाम्पल है, जो मैप्ड में बोल रहा हूँ ना, मैप्ड वो बोल रहा हूँ जो एरो इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड जो आपकी मैपिंग हो रही है ये वाले एलिमेंट। अनमैप्ड की बात करता हूँ तो ये 1, 5। अनमैप्ड की बात करता हूँ जैसे ये F बच गए। तो डोमेन हमको बतानी है, रेंज बतानी है एंड कोडोमेन। तो डोमेन क्या, सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो रिलेट हो गए, तो A,B,C,D,E आ जाएगा, F नहीं आएगा डोमेन में। क्यों, क्योंकि डोमेन की डेफिनेशन बोलती है सेट ए के वो सब एलिमेंट जो रिलेट हो गए हैं, A,B,C,D,E। कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट चाहे वो रिलेट हो गए हों या ना हुए हों, यानी सेट बी के टोटल एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रेंज वो जो सेट बी के एलिमेंट मैप्ड हो गए हैं, यानी 2, 3, 4, 6, 7। और रिलेशन क्या, यहाँ पे सेट, ये रिलेशन कैसे निकालते हैं, ये रिलेशन निकालते हैं ए रिलेटेड टू बी। सेट ए और बी के जो एलिमेंट हो गए वो रिलेशन में कैसे आएंगे, ये देखो, ए का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, सी का 4 के साथ, D, 6, E, 7। तो रिलेशन आपकी यहाँ पे ये बन गई है। फर्स्ट एलिमेंट ए रिलेट हो रहा था 2 के साथ, A,2, B, 3, C, 4, D, 6, E, 7। तो ये आपकी क्या है, रिलेशन हो गई ऑन गिवन सेट पे। ये आप एरो डायग्राम बोलते हैं, जैसे ये ए और बी में मैंने लिखा है। नेक्स्ट, इन रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड प्री इमेज एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड इमेज। ठीक है, लेट सपोज अगर आप कोई एक रिलेशन है उसके अंदर A,1 लिखा है, A,2 लिखा है, B,1 लिखा है, B,2 लिखा है, ऐसे लिखा है,
तो जो ये रिलेशन में ए से रिलेट हो रहा है, कोई एक सेट ए है और कोई एक रिलेशन सेट बी पे हम दे रहे हैं, तो ये जो सेट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड एलिमेंट बी को। ये कहने का मतलब यानी जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो प्री इमेज कहलाएगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो इमेज कहलाएगा। तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आ गए वो क्या हो गए, प्री इमेज हो गए। तो अगर यहाँ से मैं प्री इमेज लिखना चाहूँ ए कोमा ए बी कोमा बी, यानी ए कोमा बी ही लिखूँगा, ये प्री इमेज हो गई। ऐसे ही इमेज जो सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन में, 1,2 1,2, तो दो बार तो हम लिखेंगे नहीं, इमेज को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1,2। तो हम देख सकते हैं कि रेंज जो होगी वो सबसेट होगी कोडोमेन का, क्योंकि कोडोमेन क्या है, सेट बी के सारे एलिमेंट, तो सेट बी से ही तो रेंज भी आ रही है, और रेंज क्या हो गई, सबसेट हो गई है कोडोमेन की। ए रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली ईदर बाई रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, जैसे हमने फर्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो रिलेशन को सेट बिल्डर या रोस्टर मेथड से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाई एन एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये एरो डायग्राम है। अब हम सेट ए की बात कर रहे हैं। सेट ए के अंदर एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5 6 और बी के अंदर 2 3 4 5 6 अप टू 14 एलिमेंट हो गए। तो जो ए सेट है और बी पे ये अपने आप रिलेशन है, ये हमको गिवन क्वेश्चन है ये ऊपर वाला, तो हमको रिलेशन लिखनी है कि सेट ए और बी कैसे रिलेट होता है। रिलेशन जो आपकी 1 जा रहा है किसके साथ, 2 के साथ, तो 1,2, 2 किसके साथ जा रहा है, 4 के साथ, 2,4, 3 जा रहा है 6 के साथ, 3,6, 4 जा रहा है 8 के साथ, तो 4,8, ऐसे 5 जा रहा है 10 के साथ, तो 5,10, 6 जा रहा है 12 के साथ, 6,12। डोमेन सेट ए के सारे एलिमेंट जो मैप्ड हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 आ गए। रेंज बी के जो एलिमेंट मैप्ड हैं 2 4 6 8 10 12। कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट जो मैप्ड हैं या अनमैप्ड हैं सभी आ जाएंगे बी में, 2 3 4 से लेकर के अप टू 14 तक। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछ लेता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल होगी नंबर ऑफ सब सेट के ही। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए के अंदर लेट सपोज पी कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के अंदर क्यू मानते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी में, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटू बी, यानी पी इंटू क्यू। ये क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, या किसी एक सेट में एलिमेंट हो गए पी क्यू। ए क्रॉस बी को अगर मैं सेट सी मानता हूँ, ये बन गया, तो सेट सी के अंदर पी इंटू क्यू एलिमेंट हो गए। ठीक है, ऐसे में बताना सेट ए से सेट बी पे कितनी रिलेशन बन सकती है। तो रिलेशन इक्वल हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट के, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे जाता है, 2 की पावर n, और n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी, तो वही है यहाँ पे p इंटू क्यू लिख दिया हमने उसको। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी 2 रेज़ टू द पावर पी क्यू, या टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ये सेम बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज गिवन बाय 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। या आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, तो 2 रेज़ टू द पावर एन ए इंटू एन बी सेम रहेगा। और आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो वो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी।